अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 बटन की एक्सरसाइज देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले रीडिंग नोट्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो इस लेसन में आए हैं उनके मीनिंग एक्सप्लेन किए गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले है फ्राउंड, तेवरी चढ़ाई, एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसप्लेयर, तो ये अलामत है, इजहार है नापसंदीदगी का, नाखुशी का। गैजेट, स्मॉल फिटिंग इन मशीनरी, किसी मशीनरी में छोटा सा पुर्जा या आला। क्यूरियस, ईगर टू लर्न, शौकीन हो जो, मुश्ताक हो सीखने का। इंक्विजिटिव, जानने की ख्वाहिश रखने वाला, मुतजस्सिस। इंट्रीग, कैरी ऑन अंडरहैंड प्लॉट, खुफिया प्लॉट मंसूबा होता है, ऐसी ख्वाहिश जो मनफी नौइयत की हो, वो तजस्सुस, वो लालच। श्रग, कंधे उचकाना। रेज शोल्डर्स टू एक्सप्रेस हेल्पलेसनेस, बेबसी या इंडिफरेंस, लाताल्लुकी दिखाने के लिए भी हम श्रग करते हैं। एक्सेंट्रिक, खबती, थोड़ा अजीब, ऑड, स्ट्रेंज। इम्पल्सिवली, बेसाख्तगी में, इज़्तिरारी तौर पर, बग़ैर सोचे समझे, बिला इरादा, स्पॉन्टेनियसली, अनइंटेंशनली। स्वेलोड, टुक इन, तस्लीम कर लेना, मान लेना, निगल लेना। स्कॉफिंग, तंज करती हुई। टॉन्टिंग, ग्लेयर्ड, गेज्ड, घूरते चले जाना, देखते चले जाना। लुक्ड एट इट विदाउट ब्लिंकिंग, आँख झपके बगैर। अपॉल्ड, टेरिफाइड, डिसमेड, दहशत ज़दा होकर। स्टैकिंग, पाइलिंग अप इन फ्रेम फॉर ड्राइंग, फ्रेम में लगा देना खुश्क होने के लिए। फ्यूरी, एक्साइटमेंट, हंगामा। तो ये तो थे कुछ वर्ड्स जो इम्पोर्टेंट थे इस लेसन के हवाले से। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं और सबसे पहले है चूज़ द करेक्ट आंसर। MCQs हैं ये, 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपने सूटेबल ऑप्शन मुंतखब करनी है। Where did Norma put the lamb chops? In the oven, in the broiler, in the freezer, in the basket? तो सही जवाब है in the broiler. There was a small man, एक पस्ता कामत शख्स था, छोटे कद का आदमी था। In the porch, in the room, at the door, in the hallway. तो सही ऑप्शन है in the hallway. Where was the key to the bell unit room? बेल यूनिट वाले उस मेहराबी गुंबद नुमा शीशे की चाबी कहाँ पे थी? In the box, in the drawer, in the sealed envelope, in the pocket. तो सही ऑप्शन है in the sealed envelope. What was the reward for pushing the button? $25,000, $50,000, $5,000 और $2,500? सही जवाब है $50,000. Number 5. What was the question of Norma that made Mr. Stewart embarrassed? वो क्या सवाल था नॉर्मा का जिसने मिस्टर स्टीवर्ट को खिसियाना कर दिया, जिस पर वो खिसिया गया, घबरा गया, कुछ परेशान हुआ? Where do you live? How do you do?
What do you sell? Who do you represent? तो सही जवाब है Who do you represent? Number 6. What could have happened by pushing the button? बटन दबाने से क्या हो सकता था? Somewhere in the world a bird would die. Someone would die in the neighborhood. Some songs would be heard. Somewhere in the world some unknown person would die. तो यही सही ऑप्शन है बटन दबाने से Somewhere in the world some unknown person would die. Number 7. Why did not Arthur agree to the offer of Mr. Stewart for pushing the button? आर्थर ने मिस्टर स्टीवर्ट की बटन दबाने वाली ऑफर से इत्तेफाक क्यों नहीं किया था? ऑप्शंस हैं He considered it a practical joke. He did not rely on him. He considered the death of some unknown person a murder. He did not believe him. तो सी ऑप्शन सही ऑप्शन है उसने इसलिए मिस्टर स्टीवर्ट से इत्तेफाक नहीं किया था क्योंकि वो किसी नामालूम शख्स की मौत को कत्ल समझता था. नंबर 8. Why was the offer of $50,000 attractive for Norma? नॉर्मा के लिए ये $50,000 की पेशकश इतनी पुरकशिश क्यों थी? She had a plan to improve her life. She felt no harm in helping someone to conduct psychological research. वो नफसाती तहकीक करवाने में किसी की मदद करने में कोई मज़ायका नहीं समझती थी. इसमें कोई नुकसानदेह बात नहीं थी उसके ख्याल में. She wanted to purchase a set of jewelry. She wanted to buy a new house. तो ऑप्शन ए कम्प्रीहेंसिव है इसमें सब कुछ ही आ गया. She had a plan to improve her life. Who in Norma's opinion was the researcher? नॉर्मा के ख्याल में रिसर्च करने वाला कौन हो सकता था? साइकियाट्रिस्ट, माहिर नफ्सियात जो इलाज करते हैं नफ्सियाती अमराज का, और डॉक्टर, एन एक्सेंट्रिक मिलियनर, अ मर्डरर कोई कातिल. तो सी ऑप्शन दुरुस्त है एन एक्सेंट्रिक मिलियनर. और लास्ट वन इज व्हाई डिड नॉट नॉर्मा टेक द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड? नॉर्मा ने अपने शौहर की रजामंदी हासिल क्यों नहीं की थी? कंसेंट टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट. मिस्टर स्टीवर्ट की हिदायत पर अमल दरामद करने के लिए इसकी तामील करने के लिए नॉर्मा ने अपने शौहर की रजामंदी हासिल क्यों नहीं की थी? ऑप्शंस हैं ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द आइडिया. वो उस बात को समझ नहीं पा रहा था. ही वुड शेयर द ऑफर. वो उस ऑफर में से हिस्सा मांग लेता. He considered it a murder. वो उसे कत्ल समझता था. He considered it immoral to kill some unknown person for the sake of money. और पैसे की खातिर किसी मालूम शख्स के मारने को वो गैर इखलाकी समझता था. तो यही ऑप्शन एक मुकम्मल सही ऑप्शन लग रही है. ऑप्शन डी He considered it immoral to kill some unknown person for the sake of money. तो ये कुछ MCQs थे सैम्पल के तौर पर जो एक्सरसाइज में दिए गए थे. लेकिन स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखिएगा कि MCQs के लिए उनको सही तौर पर समझने के लिए कहानी का सही मफ़हूम और मतलब पता होना बड़ा ज़रूरी है. चूँकि पूरे लेसन में से स्टोरी में से कुछ भी पूछा जा सकता है MCQs में. इसलिए पूरी कहानी को जहन में रखिए और उसकी थीम और उसका मैसेज भी जहन में रखिएगा. ये सिर्फ नमूने के तौर पे हैं जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वरना लेसन में से किसी भी चीज़ के बारे में MCQ पूछा जा सकता है आपके पेपर में. इसके बाद हमारे सिलेबस में अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. शॉर्ट क्वेश्चन है ये और यू हैव टू आंसर दीज शॉर्ट क्वेश्चंस इन 2 to 3 lines और sentences, 3 to 4 lines और sentences. और 2 नंबर का एक सवाल होगा ये
और ये ज़्यादातर यही जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं इन्हीं में से आपके पेपर में आ जाएंगे, तो इनको आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। तो इनको देखते हैं पहले। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट ऑफेंसिव? तो सवाल को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है, उसको इंटरप्रेट करना कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, किस बात का जवाब मांगा जा रहा है हमसे, तभी वो स्पेसिफिक होगा और रेलेवेंट होगा। चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर रेलेवेंट होना बहुत ज़रूरी है। मुख्तसर जवाब होता है, आप इधर उधर की बात उसमें नहीं लिखते और मुतल्लका बात ही जवाब के अंदर लिखते हैं। तो पहला सवाल में हमसे पूछा जा रहा है कि नॉर्मा मिस्टर स्टीवर्ट के टोन और एटीट्यूड, लबो लहजे और रवैये को ऑफेंसिव या जारहाना क्यों समझ रही है। नामा क्यों ये कह रही है कि मिस्टर स्टीवर्ट का जो लबो लहजा और रवैया है वो थोड़ा जारहाना था। तो आप देख सकते हैं कि नामा उससे नहीं मिलना चाह रही है, लेकिन फिर भी वो ज़ोर दिए जा रहा है मुलाकात पे इसरार करने के लिए, तो उसको ये थोड़ा सा ऑफेंसिव लगा है उसका ये रवैया। सो नामा डिड नॉट लाइक मिस्टर स्टीवर्ट्स एटीट्यूड बिकॉज ही वॉज इंसिस्टेंट ऑन गेटिंग हर टाइम एंड अटेंशन। मुसलसल वो इसरार किए जा रहा है, तवज्जो और वक्त मांग रहा है उससे। मोरोवर शी हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम दैट शी वॉज बिजी, बता भी चुकी है कि वो मसरूफ़ है। सो नॉर्मा कंसीडर्ड हिज एटीट्यूड ऑफेंसिव। तो नॉर्मा ने ये समझा कि उसका ये रवैया जो है वो ऑफेंसिव है, थोड़ा जारहाना है। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? आर्थर अपनी बीवी नॉर्मा से मुत्तफिक क्यों नहीं हो रहा? तो दोनों की सोच में फ़र्क है। आर्थर मस्बत सोच का मालिक है, उसके ख़्याल में इस तरह से पैसे हासिल करने जायज़ नहीं हैं। आर्थर हैड ए स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर, उसका मॉरल कैरेक्टर बहुत मजबूत है। ही डिसएग्रीड विद हिज वाइफ बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज इमोरल। तो वो इसलिए इत्तेफाक नहीं कर रहा क्योंकि उसके ख्याल में ये गैर अखलाकी बात है। ही सेड दैट किलिंग समवन फॉर द गेन ऑफ मनी वॉज अ मर्डर। तो उसका ये ख्याल था, कहना था कि पैसे हासिल करने के लिए किसी को कत्ल करना, जाहिर है मारना ये कत्ल ही होगा। क्वेश्चन 3, वाई डिड नॉर्मा ट्राई? क्यों नॉर्मा ने कोशिश की टू परसुएड हर हस्बैंड, कि वो कन्विंस करे, परसुएड कायल करे अपने शौहर को, टू एग्री विद हर, कि वो उससे इत्तेफाक कर ले। अब नामा मुसलसल कोशिश कर रही है दलाइल दे के समझाने की, कायल करने की कि हमें इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों कर रही है? तो सादा सा जवाब है इसका कि वो उसको ऑफ़र बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, पैसे हैं जो उसके ख्याल में बहुत ही बड़ी टेम्पटेशन है, बड़ा लालच है। सो फॉर नॉर्मा द ऑफ़र वॉज वेरी अट्रैक्टिव। नॉर्मा के लिए ये पेशकश बहुत ही पुरकशिश है। शी थॉट शी कुड हैव अ ट्रिप टू यूरोप, उसके ख्याल में वो इन पैसों से यूरोप का ट्रिप कर सकती है। शी कुड बाय अ कॉटेज, अ कार, अ नाइस अपार्टमेंट। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो वो ख़रीदना चाहती है वो ख़रीद सकती है। सो शी परसुएडेड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। तो वो कायल कर रही थी अपने शौहर को कि वो उसके साथ इत्तेफाक कर ले बटन दबाने पे। नंबर 4, व्हाट वर द रीजंस नामा गेव टू हर हस्बैंड? कौन से दलाइल या वजूहात पेश की नॉर्मा ने अपने शौहर को टू एक्सेप्ट द ऑफ़र, उस पेशकश को कबूल करने के लिए? तो पहले तो वो नॉर्मा ने जो दलील पेश की वो ये थी कि वो ऐसे एक नफ्सियाती तहकीक हो रही है और वो किसी किस्म का कोई कत्ल वगैरह नहीं कर रहे हैं, ये एक महज तजर्बा है, एक्सपेरिमेंट है, और लिहाजा इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाकई कत्ल हो रहा है, तो किसी को मारेंगे वो बिल्कुल भी नहीं। नामा ट्राइड टू ल्यूर आर्थर इनटू पुशिंग द बटन। तो नामा आर्थर को कायल करने की कोशिश कर रही है बटन दबाने के लिए, बाई टेलिंग हिम, उसे ये बताकर दैट दे वुड नॉट किल एनी बॉडी, कि वो किसी को भी नहीं मारेंगे। इट माइट ओनली बी अ साइकोलॉजिकल रिसर्च, ये महज एक
नफसियाती तहकीक ही है, और द ट्रिक ऑफ एन एक्सेंट्रिक मिलियनेयर, और ये एक बस खेल है, तजुर्बा हो रहा है, तहकीक हो रही है, और उसके लिए फंडिंग पैसे कौन दे रहा है? कोई भी एक खबती किस्म का करोड़पति शख्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मिस्टर स्टीवर्ड कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा? मिस्टर स्टीवर्ड भी मुसलसल नॉर्मा को कायल करता जा रहा है। उसके ख्याल में नॉर्मा इंटरेस्ट शो कर रही है, आर्थर बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा, तो नॉर्मा मे बी अ सॉफ्ट टारगेट। नॉर्मा एक आसान शिकार हो सकती है जिसको वो कायल करने में कामयाब हो सकता है। तो इसके लिए हम जवाब में लिखेंगे, मिस्टर स्टीवर्ड हैड जज्ड हर टू बी वेरी ग्रीडी। तो उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो काफ़ी लालची हो सकती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर टॉक, गुफ्तगू के दौरान, सो ही न्यू शी वुड पुश द बटन सूनर और लेटर। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि नॉर्मा का मिजाज ऐसा है लालची, तो वो बटन दबा सकती है। देयरफॉर ही केप्ट परसुएडिंग हर, लिहाजा उसने उसको कायल करना, नॉर्मा को कायल करना जारी रखा। नंबर 6, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन? तो पैगाम क्या मिला उसको? तो अस्पताल से कॉल है कि एक हादसे में आपके शौहर जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। तो ये पैगाम था जो नॉर्मा ने बटन दबाने के बाद नॉर्मा को मिला। Someone from the Lenox Hill Hospital informed her of Arthur's death. किसी ने लिनक्स हिल अस्पताल से फ़ोन करके उसको आर्थर की मौत के बारे में बताया। द मैसेज वॉज दैट, पैगाम क्या था? आर्थर वॉज रन ओवर बाय द सबवे ट्रेन, कि वो रन ओवर कुचला गया सबवे ट्रेन, ज़ेर ज़मीन जो रेलवे चलती है उसके नीचे आके वो कुचला गया। नंबर 7, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? आर्थर ने जो बीमा पॉलिसी ली हुई है इसकी क्या अहमियत है? तो इस लिहाज से अहम है कि वो $25,000 की बीमा पॉलिसी है, तो यही रकम जो है वो बाद में दुगनी हो के हादसाती मौत की शक्ल में नामा वसूल करती है। आर्थर्स लाइफ वॉज इंश्योर्ड फॉर $25,000। आर्थर की जो बीमा पॉलिसी थी वो $25,000 की थी। वॉज टू बी डबल्ड इन केस ऑफ सच एन एक्सीडेंट, और ये इस तरह की हादसाती मौत की शक्ल में दुगनी हो जानी थी। एज ही हैड डाइड इन एक्सीडेंट, चूँकि वो एक हादसे में मरा था, हिज वाइफ वॉज टू रिसीव $50,000। उसकी बीवी को यही $50,000 डबल हो के ही मिलने थे। लास्ट क्वेश्चन इज, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड? क्या नामा अपने शौहर की वफ़ात के बाद की खबर सुनने के बाद वो नॉर्मल रही? ज़ाहिर है ऐसा नहीं था, नॉर्मल नहीं रह सकती थी, इसके लिए बहुत बड़ा शौक था ये। नो, शी कुड नॉट रिमेन नॉर्मल, वो नॉर्मल नहीं रह सकती थी। शी वॉज इन अ कंडीशन ऑफ ग्रेट शॉक, बहुत बड़े सदमे की हालत में थी वो। शी रिमूव द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, देन शी बिगैन टू हिट इट हार्ड ऑन द सिंक, शी ऑल्सो कट हर फिंगर्स। तो उसने फिर उसको तोड़ के देखने की कोशिश की कि अंदर क्या है डब्बे के, और उसकी उंगलियों पर ज़ख़म भी आ गया था। स्टूडेंट्स, ये तो क्वेश्चन हैं जो एक्सरसाइज के अंदर हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन मैं आपको और सजेस्ट करूँगा जो कि आपने ज़रूर तैयार करने हैं, एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उनमें पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन आर्थर्स कैरेक्टर। आपने आर्थर के किरदार का नोट लिखना है, किस किस्म का शख्स था वो। तो एग्ज़ाम के हवाले से ये एक अहम सवाल हो सकता है। आर्थर ए स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर, उसका अखलाक के हवाले से बहुत मजबूत किरदार का मालिक है। डिसलाइक द स्कीम, उसे ये मनसूबा इसलिए पसंद नहीं आया था बिकॉज इट कॉज समवंस डेथ, चूँकि इससे किसी की मौत का ये सबब बन सकता था ये। ही हेटेड गेटिंग मनी बाय सच मीन्स, तो ऐसे ज़राए से पैसे हासिल करने को वो पसंद नहीं करता था। हिज वाइफ्स ग्रीडीनेस अपसेट हिम, तो उसकी बीवी का जो लालच था वो उसको परेशान किए हुए था। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आप तैयार करेंगे वो है, वाई डिड नॉट नॉर्मा रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड? नामा अपने शौहर के साथ वफ़ादार नहीं रही थी, उसकी मर्ज़ी के बगैर वो बटन दबा दिया था उसने, या इसको यूँ कह लीजिए
ये क्वेश्चन के राइट अ नोट ऑन नॉर्मा's कैरेक्टर, नामा के किरदार पर आप एक नोट लिखें। तो उसके बारे में हम जान चुके हैं। नामा हैड अ वीक मॉरल कैरेक्टर, कमज़ोर किरदार की मालिक है वो। शी वॉज इंटरेस्टेड इन द स्कीम, वो इस मंसूबे में इसलिए दिलचस्पी ले रही थी बिकॉज इट ऑफर्ड $50,000, कि उसमें उसको $50,000 की पेशकश की गई थी। दिस इज़ व्हाई शी डिड नॉट रिमेन ट्रू टू हस्बैंड, यही वजह है कि अपने शौहर के साथ वो वफादार नहीं रही थी। एंड एक्सेप्टेड अगेंस्ट हिज विश, एक्टेड अगेंस्ट हिज विश, और उसने उसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ अमल किया, यानी आर्थर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और एक और अहम सवाल, तीसरा सवाल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको ज़रूर आप कंसिडर करेंगे, वो है व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी बटन बटन। इस स्टोरी का अखलाकी सबक क्या है? स्टोरी प्रेजेंट्स एन इमेजिनरी सिचुएशन, ज़ाहिर है फ़र्ज़ी कहानी है ये एक, बट इट कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अखलाकी सबक भी मौजूद है। वीक पीपल लाइक नॉर्मा फाइंड शॉर्टकट्स टू सक्सेस, तो नॉर्मा जैसे कमज़ोर लोग जो होते हैं वो कामयाबी के लिए शॉर्टकट तलाश करते रहते हैं। दिस स्टोरी टीच द लेसन दैट दोज हु फॉलो द कोर्स ऑफ देयर डिज़ायर्स, तो ये कहानी हमें ये सबक देती है कि वो लोग जो अपनी ख्वाहिशात के रास्ते का पीछा करते हैं, रास्ते पे चल पड़ते हैं विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस, बग़ैर किसी रुकावट की नज़र रखने के, ऑलवेज रिपेंट, वो हमेशा पछताते होते हैं। चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है डिज़ायर्स पे, वरना डिपेंड करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। ये है इस कहानी का मॉरल लेसन। तो ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आखिर में आपको बताए, इनको आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो इसके साथ ही हमारा पहला लेसन, इसकी ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।